ये केवल इन 2 बीमारियों के लिए नहीं है, बल्कि ओवरऑल आपकी फिजिकल बॉडी पर अगर कोई भी डिजीज होता है, फिजिकल एलिमेंट कोई भी होती है, सबसे पहली चीज पेन महसूस हो रहा है तो उसे हमें कैसे परसीव करना है। कुछ समय पहले ही अगर आप ऐसे लोगों के अकाउंट्स देखेंगे, वो अलग तरीके से उसे परसीव करते थे। आज इस दशक में एक बहुत ही बड़ी घटना ये घट चुकी है कि इंसान इतना ज़्यादा अपने से दूर जा चुका है, इतना ज़्यादा वो कंडीशन्ड हो चुका है कि थोड़ा सा पेन होने पर भी वो बहुत ज़्यादा सफरिंग उसे महसूस होती है, यातना उसे महसूस होती है। हम लोगों की अभी फिजिकल बॉडी जो है, आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा वीक होती जा रही है, क्योंकि हम लोग एक एबिलिटी को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं आज। वो ये है कि कैसे अपनी फिजिकल बॉडी को हम सेपरेट समझ पाए अपने से। अब कैसे समझे? उसके लिए सबसे बेस्ट विधि जो ध्यान की हो सकती है, जिससे बहुत ही एक्सट्रीमली मिराक्युलस रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। मिराक्युलस शब्द इसलिए क्योंकि आज के टाइम में ऐसे रिजल्ट्स देखना बहुत मुश्किल हो चुका है। वो है कायोत्सर्ग की ध्यान विधि। ऐसी ध्यान की विधि जिसमें आपकी पूरी फिजिकल बॉडी में कोई भी एलिमेंट हो रहा है, कहीं पर भी आपके ब्लड फ्लो को सही से ऑप्टिमाइज होने की ज़रूरत है, किसी भी नर्व को रीजेनरेट होने की ज़रूरत है, वो खुद ब खुद होता है अगर आप कायोत्सर्ग ध्यान की विधि कर रहे हैं। चाहे आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो, चाहे आपको टूथ डिके हो रहा है और उससे पेन महसूस हो रहा है, चाहे किडनी स्टोन्स का दर्द हो रहा है, चाहे नर्व रीजेनरेशन करनी है, चाहे आईसाइट कैसे इम्प्रूव की जाए, उन सभी के लिए कायोत्सर्ग ध्यान विधि हमें करनी चाहिए। कायोत्सर्ग ध्यान विधि का अर्थ ये है कि आपको अपनी बॉडी से सेपरेट होना है। काया यानी शरीर, काया और उत्सर्ग यानी कि आपको अपनी बॉडी से कैसे सेपरेट होना है। और इस ध्यान विधि में जो सबसे मुख्यतः जो काम है वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स्ड होकर फ्री छोड़ देना है। जीरो बॉडी मूवमेंट। ये जैन में एक बहुत ही गहन ध्यान की विधि है। कायोत्सर्ग किस प्रकार से करना है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, कब उसे करना है, क्या पोस्चर्स रहेंगे, उसके बारे में हम आपको अभी सारी डिटेल्स बताते हैं। कायोत्सर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको शरीर की मूवमेंट जो है वो रोक देनी है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए अलग अलग प्रकार से कायोत्सर्ग किया जाता है। पहला जो होता है कायोत्सर्ग कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में कायोत्सर्ग कर सकते हैं, यानी कि आप एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी कायोत्सर्ग की अभी आप विधि सुनेंगे उसमें आपको एकदम एक्टिव रहना है, एक्टिव होना चाहिए, शरीर कसा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि निढाल छोड़ दिया। जब तक मनुष्य इस स्थिति पर है कि हाँ उसकी जो बॉडी है, उसी बॉडी की मूवमेंट से, उसकी जो रिलैक्सेशन है, उसी बॉडी की मूवमेंट से उसकी एक्टिवनेस डिटरमाइन हो रही है, तो उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वरना स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो या ना हो उसका कोई भी मतलब नहीं है ध्यान में। लेकिन शुरुआत अब कहीं से तो करनी पड़ेगी। शुरुआत इसी स्टेट से कर सकते हैं कि आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखें। और इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला कि जब आप मेडिटेशन सेशंस में आ रहे हैं, अपनी नींद पूर्ण करके आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान आप ग्रहण करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा होश चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए शरीर में। वो तभी होती है जब आपकी नींद पूर्ण हो, फुल्ली एक्टिव आप हो। ये जो स्टैंडिंग पोजीशन है यही मेन फॉलो की जाती है। जो जैन की जो प्रथा है, जैन के स्क्रिप्चर्स को आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टैंडिंग पोजीशन में कायोत्सर्ग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इनफैक्ट 24 तीर्थंकर होते जैन के, उसमें से जो 21 तीर्थंकर हैं, उन्हें जब निर्वाण प्राप्त हुआ, उन्हें जब मोक्ष हुआ, तो वो इसी कायोत्सर्ग की पोजीशन में हुआ। 8 घंटा कायोत्सर्ग नहीं करना है ये नहीं बोल रहे हैं, शुरुआत में ऐसा नहीं करना होता है। शुरुआत में केवल 10 मिनट ही करना है।
और धीरे धीरे करके उसकी टाइमिंग्स को बढ़ाया जाता है। अब क्योंकि आपने फिजिकल एक्सरसाइज कर रखी है, आपको उतनी ऊर्जा होल्ड करने की हैबिट है, और साथ ही में आप समझिएगा कि आपकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक ही पोजीशन में आप बैठे हैं तो ब्लड का फ्लो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, सिर्फ तभी आपका ब्लड का फ्लो सही से ऑपरेट कर पाएगा। तो इस वजह से आपकी मांसपेशियां जो हैं वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये जो कायत्सर्ग की विधि है, यहाँ पर हमने एक स्टैंडिंग पोजीशन आपको बताया है। ये कायत्सर्ग जो है आप सीटेड पोजीशन में भी कर सकते हैं। कायत्सर्ग अगर आप लेट कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अब दुविधा यहाँ आ जाती है कि इंसान शवासन में लेटते हैं या सो रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। लेट जाते हैं तो सो ही जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप या तो सीटेड पोजीशन में स्पाइनल कॉर्ड सीधी करके रखें, या फिर खड़े होके एकदम स्ट्रेट खड़े होकर तब कीजिए। अगर आप लेफ्ट तरफ लेट कर रहे हैं तो आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल्स है वो खुल जाती है। वहाँ से आपकी पिंगला नाड़ी जो है, जो प्रश्न था कि पिंगला नाड़ी जो है वो ओपन हो जाएगी। प्राण वायु जो है वो ऊर्जा वहाँ बहने लग जाएगी, एकदम नॉर्मल जैसे वेन्स होती है वैसे समझ लीजिए। फिलहाल राइट तरफ हो जाएगा तो आपकी जो ईड़ा नाड़ी है वो खुल जाती है। इस प्रकार से समझ सकते हैं एकदम फिजिकली। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप नर्व रीजेनरेशन को समझते हैं, अगर आप अलग अलग रिसर्च पेपर्स को स्टडी करते हैं कि नर्व रीजेनरेट कैसे करी जाए, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जब आपकी सर्जरी हुई है उसके बाद नर्व रीजेनरेट होती है, तो आपका जो टाइम ऑफ इंजरी था और अभी जब आप उस रीजेनरेशन पर ध्यान दे रहे हैं उसके बीच में कितना वक्त है, आपकी एज क्या है, और साथ में इंजरी कहाँ पर हुई है, कि क्या वो स्टमक के पास है, क्या वो ब्रेन के पास है, यानी कि कौन सी जगह की नर्व को रीजेनरेट करना है। कि अच्छा नर्व है उसका एक न्यूक्लियस होता है, तो वो आपको बोलेंगे कि जिस नर्व को रीजेनरेट करना है उसका न्यूक्लियस 100% मौजूद होना चाहिए। आज जो विज्ञान कहता है सिर्फ तभी उस नर्व को रीजेनरेट किया जा सकता है। फिर 3 mm का डिस्टेंस वो बोलेंगे। अलग अलग प्रकार की वो शब्दावली है जो इमेजिनेशन से बियॉन्ड जा सकती है, क्योंकि अभी हम उस नर्व को देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हो, वो भी वाया द पिक्चर्स जो वो दिखा रहे हैं, वाया वीडियोस जो देख रहे हैं। तो हम अभी कैसे परसीव करें कि नर्व रीजेनरेट हो सकती है, कैसे परसीव करें? तो एक इम्पॉर्टेंट बात जिस पर सारे वैज्ञानिक भी अग्री करते हैं वो ये है कि आपको आपकी जिस भी जगह की नर्व रीजेनरेट करनी है उसको हमें रेस्ट देना है, कंप्लीट रेस्ट, यानी कि बहुत एक्सट्रीम मोशनलेस स्टेट्स होती है वो। जब आपकी वो नर्व बहुत ज़्यादा कंप्लीट रेस्ट पे जाती है उसके बाद ही उसकी रीजेनरेशन शुरू होती है। ऐसा स्पेसिफिकली नर्व रीजेनरेशन के केसेस में रिसर्च पेपर्स में सामने निकल कर आया है। तो अब जो कायोत्सर्ग ध्यान की विधि है उसमें एग्जैक्टली कुछ इसी प्रकार की चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी को कंप्लीट स्टिलनेस पर छोड़ रहे हैं। कंप्लीट स्टिलनेस पर छोड़ने के बाद आपकी बॉडी का जो सेल्फ ऑटो हीलिंग जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली स्टेट क्या है जब आप कायोत्सर्ग ध्यान की विधि जो अभी हम करेंगे, कि आपको फिजिकल बॉडी में एक रिलैक्सेशन महसूस होगा, क्योंकि आप जब स्लीप में नहीं है उसके अलावा अगर आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो इंसान हर समय अपनी फिजिकल बॉडी को इतना ज़्यादा मूवमेंट्स कर रहा होता है, तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। यानी कि जिस जगह पर ध्यान लगना चाहिए वहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह पर एनर्जी लग जाए, उसे हम एनर्जी वेस्टेज मान रहे हैं फिलहाल। फिजिकल बॉडी मूवमेंट रोकने से कैसे एनर्जी कंजर्व कर पा रहे हैं ये आप सभी लोग क्लियरली इस समय समझ पा रहे होंगे। उसके अगली स्टेज आती है, धीरे धीरे आपकी जो ब्रेथ है वो एकदम स्लो होने लग जाती है। ऐसा होगा ही होगा विद प्रैक्टिस। ये जो टाइम है ब्रेथ स्लो होने का, ब्रेथ एकदम नॉर्मलाइज होने का, वो टाइम विद प्रैक्टिस कम होता जाएगा। बहुत जल्दी आप उस स्टेट पर पहुंच जाएंगे। तो हम यही कहेंगे
कि जब तक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तब तक आप उस ध्यान विधि को छोड़ कैसे पा रहे हैं? आप चाहते हैं कि आप उस स्टेट पर पहुंच जाए जहां पर हीलिंग स्टार्ट हो, तो आप 1 घंटा कर लीजिए, आप 2 घंटा ध्यान लगा लीजिए, 3 घंटा ध्यान लगा लीजिए। क्यों उठ जा रहे हैं? ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि आप कोई भी मेडिटेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको रिलैक्सेशन महसूस नहीं हो पा रहा? यानी कि हम किसी प्रकार से उत्तेजित हैं और किसी प्रकार का स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है? टाइम की बाउंडेशन सबसे बड़ा स्ट्रेस है आज। वो टाइम की बाउंडेशंस हटा दीजिए, वही सबसे बड़ा स्ट्रेस है। वो टाइम की बाउंडेशंस कैसे हटाई जाए? उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण आ जाएंगे कि मैम जॉब पे जाना है, मैम बच्चों का खाना बनाना है, मैम सोने का टाइम हो रहा है, सुबह उठकर दोबारा खाना बनाना है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इन सारी एक्टिविटीज़ से ऊपर उठकर तब ध्यान करना है। दूसरी स्टेज आपने समझी, और उसके बाद होती है वो स्थिति, एक ऐसी स्थिति पर आपके शरीर पहुंचता है जहां पर उसका सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है। जैसे हमने समझा था कि आयुर्वेद में क्या कहा जाता है कि आपके शरीर की, आपके मस्तिष्क की कोई भी बीमारी है, उस हर बीमारी का इलाज, यहाँ तक कि जेनेटिक डिजीजेस का इलाज भी इस पूरी प्रकृति में, इस कुदरत में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ हर्ब्स। ये बात आप समझते हैं, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। और इसके बाद आती है अगली स्टेट, ध्यानी इंसान क्या कहेगा? आपकी हर बीमारी का इलाज आपके अंदर मौजूद है। जैसे वो हर हर्ब आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करता है, उन चेंजेस को हम इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन समझ पाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चेंज्ड ब्लड फ्लो। ब्लड पतला हो जाता है किसी हर्ब से, या फिर किसी एलोपैथी के मेडिसिन से। ब्लड थिनर्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, स्टैटिन यही काम करता है शरीर में इंसान के। तो जो भी मेडिसिन ले रहे हैं अगर कोई इंसान, एलोपैथिक मेडिसिन जब आप इंजेस्ट कर रहे हैं, वो आपके शरीर में कुछ बदलाव कर रहा है। कौन से वो बदलाव है? वो बदलाव है यानी कि कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं या तो शरीर से, या फिर शरीर का ब्लड फ्लो जो है उसमें बदलाव आ रहा है। और ब्लड फ्लो के बदलाव की वजह से जहां पर दर्द हो रहा है वो जगह नम हो जा रही है, यानी कि पेन की सेंसेशन महसूस नहीं हो रही है। ये जो चेंजेस हैं ये अभी आए हैं वाया द एलोपैथिक मेडिसिन्स। इसी प्रकार से अगर हम आयुर्वेद को देखें तो वो जो आपने जड़ ली है, वो जो हर्ब ली है, वो जो आयुर्वेदिक दवाई ली है, वो भी इसी प्रकार से काम कर रही है। हम एलोपैथी को और आयुर्वेद को कंपेयर नहीं कर रहे, बात आप समझ रहे हैं। अब यही चीज़, यही हॉर्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं बॉडी से, यही जो ब्लड थिन हो रहा है, यही कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो उस एसिडिटी को कम करना है तो अल्कलाइन सब्सटेंसेस ऐड कर दिए बॉडी में। ये सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ ध्यान विधि से किए जा सकते हैं। ये सारे चेंजेस ध्यान से किए जा सकते हैं, और ये होता है जब कायोत्सर्ग की तीसरे लेवल पर आप पहुंच रहे हैं। आपकी ब्रेथ स्लो डाउन हो गई, उसके बाद इस स्टेट पर आपकी बॉडी पहुंचती है। तो उसके बाद ये जितने भी चेंजेस आपकी फिजिकल बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप तो नहीं जानते कि अगर टूथ एक हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या करना है, वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ाना है कि ब्लड फ्लो विड्रॉ करना है, क्योंकि हेडेक हो रहा है तो ब्लड को विड्रॉ करना है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उस समय पे ब्लड वहाँ पे भेजना है, ब्लड ब्लॉक्ड है, क्या है, वो इंट्रिकेट डिटेल्स आप अभी नहीं जानते होंगे कॉन्शियस माइंड में। लेकिन आपका जो शरीर है वो एक एक चीज़ जानता है। आपके शरीर के पास एक एक इन्फॉर्मेशन है, और इसी को ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। वो जो एक एक इन्फॉर्मेशन है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है, वो खुद ब खुद हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो खुद ब खुद ब्लड थिन होने लग जाता है, खुद ब खुद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर घटना, ये सारे जो अलग अलग नाम अभी मैंने लिए, अलग अलग फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ये सब कुछ बॉडी में एक्टिवेट होता है जब उस तीसरी कायोत्सर्ग की ध्यान विधि, ध्यान लेवल पर आप पहुंचते हैं।